नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं पते की बात नरेंद्र के साथ। एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं आपके हमारे जैसे लोगों की, जिनकी कहानियां सुनाई नहीं जाती, बस जी ली जाती हैं। और आज की कहानी है विनोद साहू की। रायपुर के शंकर नगर में रहने वाला एक बैंक कर्मचारी। सुबह उठना, दूध लाना, हनुमान मंदिर के पास वाली टपरी से चाय पीना और फिर ऑफिस को निकल जाना। पर एक दिन जिंदगी की सुबह कुछ और ही लेकर आई। सुबह 6:30 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। विनोद ने खोला तो सामने दो अजनबी खड़े थे। एक पतला दुबला बोला, नाम मेरा दीपक है। दूसरा थोड़ा भारी शरीर वाला कहा, मैं रमेश। दीपक ने कहा, आप गिरफ्तार हैं। विनोद हंसा, किस बात पर? रमेश बोला, हमें नहीं बताया गया, बस ऑर्डर दिया गया है। आप घर पे रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, पर अब आप प्रक्रिया में आ गए हैं। विनोद चौंका, प्रक्रिया? कौन सी प्रक्रिया? और कुछ दिन बाद कॉल आया, आपकी सुनवाई है। टिकरापारा में पुराने गोदाम के ऊपर तीसरी मंजिल पे चले आइए। जगह ऐसी जैसे कोई पुरानी फैक्ट्री हो। कमरे में भीड़, धूल और ऊंची कुर्सी पे बैठा एक न्याय प्रभारी, जिसे सब मुखिया जी कह रहे थे। मुखिया जी बोले, आपने अपने ब्रांच मैनेजर से क्या कहा था? विनोद ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन कोई सफाई, कोई तर्क किसी को असर नहीं कर रही थी। बात जैसे किसी धुंध में फंसी थी। विनोद के मामा ब्रिजमोहन साहू बोले, बेटा, केस बड़ा हो सकता है, चलो एक वकील से मिलवाता हूं। और वो पहुंचे राम शरण अग्रवाल के पास। एक बूढ़ा वकील जो खुद भी आधा बीमार और आधा थका हुआ लग रहा था। बोलता कम था, फाइलें ज्यादा पलटाता था। वहीं उसकी सहायिका थी नीरा ठाकुर, जो कोर्ट से जुड़ी हुई थी। नीरा ने धीरे से कहा, यह मुकदमा जल्दी खत्म नहीं होगा। यहां ना नियम साफ है, ना रास्ता। बस एक भूल भुलैया है जो जितना समझता है उतना ही खो जाता है। एक दिन विनोद सुमित वर्मा से मिला, जो कोर्ट से जुड़े अधिकारी के लिए एक स्केच बनाया करते थे। सुमित बोला, इस सिस्टम में बरी होने के 3 ही रास्ते बताए जाते हैं। पहला, पूरी तरह से बरी हो जाना, जो केवल कहने को है। दूसरा, केस चलता रहे लेकिन फैसले का कोई ठिकाना नहीं। तीसरा, केस कभी बंद ना हो और कभी चले भी नहीं, मतलब पेंडिंग में पड़ा रहे। विनोद ने कहा, तो फिर क्या करूं? सुमित ने कंधे झुका दिए और कहा, बस टिके रहो जब तक मन टूटे नहीं। विनोद एक शाम पहुंचा कोटा रोड के शिव मंदिर में। वहां पंडित राम नारायण शास्त्री ने उसे एक कथा सुनाई। एक आदमी जीवन भर एक दरवाजे के बाहर बैठा रहा। उसे लगता था अंदर जाने का समय आएगा, और मरते समय उसने पूछा, मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दिया? उत्तर मिला, ये दरवाजा सिर्फ तुम्हारे लिए था, अब इसे बंद किया जा रहा है। विनोद कुछ नहीं बोला। शायद अब पूछने की आदत छूट गई थी। और एक रात दीपक और रमेश फिर आए। कहा, अब तुम्हें चलना है। विनोद शांत था। उसे धमतरी रोड के बाहर एक वीरान मैदान की ओर ले जाया गया। वहां बिना आवाज, बिना कागज, बिना केस उसे खत्म कर दिया गया, जैसे एक कुत्ते को मारा जाता है। दोस्तों, विनोद की कहानी कोई अकेली कहानी नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी अदृश्य प्रक्रिया में फंसे हैं, जहां हमसे पूछा नहीं जाता कि गलती क्या थी। बस ये कहा जाता है, अब तुम प्रक्रिया में हो। कभी कभी जो दरवाजा हमारे लिए होता है, हम खुद ही उस तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाते। दोस्तों, आप सुन रहे थे पते की बात नरेंद्र के साथ। अगर आपको ये कहानी भीतर तक छू गई हो तो अगली बार जरूर कोई प्रक्रिया आपको घेरने लगे तो सवाल पूछ लीजिएगा, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। फिर मिलूंगा किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।